जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। लाइक टू स्टार्ट बाय शोइंग एन इमेज ऑफ आवर रेफ्यूज। ओके, यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूँ कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं। राहुल गांधी जी का भाषण मैंने सुना और मुझे लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो देश का एक और विभाजन कराना चाहते हैं। विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है। इन्होंने 1947 में भी धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराया था। बहुत खतरनाक भाषण उन्होंने दिया है। ये जो हमारे देश की संस्कृति थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, ये उससे परे हट गए, उसको एक तरफ छोड़ दिए और ये सभी को आपस में लड़ाने का किया है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि अगर ज़्यादा कहेंगे तो उनका मकसद कामयाब होगा। इनके भाषण को सभी लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। यही देश के हित में है, यही देश की एकता के लिए ठीक है। अग्निवीर देखिए, अग्निवीर को ख़त्म करने की तो कोई उनकी ताकत है नहीं। अब एक नैरेटिव सेट हुआ है कि कांग्रेस नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना चाहता है। कांग्रेस झूठ बोलने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई है और मुझे तो लगता है इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहाँ पर ये सारे कांग्रेसियों को बुला के झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी। अब लोकसभा में ही जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया मिलता है और ये कह रहे नहीं मिलता। अब ये तो अनुसंधान की बात है और लोकसभा के अंदर की बात है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। जो सांसद है तो यकीनी तौर पर सांसद चाहेंगे कि भी इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए कि कौन झूठ बोल। देखिए, अभी तक हिंदुस्तान अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के तहत ही चल रहा है। ये कानून 1860 में बनाए गए थे। 1857 की क्रांति के बाद कि दोबारा ऐसी क्रांति ना हो। ये कानून बनाते हुए हाकिम और गुलाम को सामने रख के बनाए गए थे। अंग्रेजों के हित के लिए बनाए गए कि वो शासन यहाँ कर सके और उनको इसमें दिखते ना। और कभी किसी ने 70 साल 75 साल तो हमें आज़ाद हुए थे, और कभी किसी ने सोचा नहीं कि आज भी हमारे जो देश में है अंग्रेजों की बनाई हुई जो न्याय प्रणाली है वो चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको निरस्त करके हिंदुस्तानियों के लिए जो कानून होने चाहिए, जो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए वो बनाई है। अभी थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। हम भी पढ़ रहे हैं और लोग भी पढ़ रहे हैं और ये इसका जितना स्वागत किया जाए उतना ही अच्छा है। कांग्रेस पार्टी ने विधिवत तौर पर ये तय कर लिया है कि हर अच्छे काम का विरोध करना है, हर अच्छे काम का विरोध करने का उनकी मानसिकता।